मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं विधानसभा। कांग्रेस के किस विधायकों का ये प्रदर्शन, सीधे आपको ले चलते तस्वीर दिखाते हैं। मोदी सरकार है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। लोग नैनो यूरिया लेकर यहाँ पे बिल्कुल ये जबरदस्ती का दिया जा रहा है। जब किसान को इसकी आवश्यकता नहीं है फिर क्यों दे रहे हैं। आवश्यकता यूरिया डीएपी जो समय से फसलों में डालना है वो बिल्कुल नहीं उपलब्ध है और महंगे दामों में मिल रहा है। इस कारण से हम लोग विरोध कर रहे हैं। खाद की समस्या को लेकर आप लोगों को देखिए, किसान विरोधी सरकार है। किसान के ये सरकार के उसमें खाद नहीं मिल रहा, किसानों को मूंग खरीदी नहीं हो रही, 6-6 दिन तक ट्रालियां खड़ी है। तो इस तरह का ये चीजें हो रही है, उसका विरोध हम कर रहे हैं और प्रदर्शन उसका कर रहा है। नकली खाद बिक रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में दवाइयां नकली बिक रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, इसीलिए हम ये आंदोलन। आप लोग बोरियां लेके पहुंचे हैं डीएपी यूरिया की, लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। जी देखो क्या है, किसान परेशान हो, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो या ये केमिकल दिया जा रहा है, उसकी जगह किसानों को गुमराह किया रहा है। ना उन्हें बीमा मिल रहा है, ना राहत राशि मिल रही, और किसान आज अभी अति वर्षा में तराई मच रही है। कोई मुआवजा का कोई अभी नियम नहीं निकाला, पता नहीं है, सिर्फ सर्वे होते हैं, कभी किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। कुल मिलाकर सरकार किसानों को, युवाओं को गुमराह कर रही है और किसान परेशान है और उनकी लाइट काटी है। अंधेरे में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें आज जब मान लिया नीरव मोदी हजारों करोड़ों रुपए 10-10 हजार करोड़ लेके भाग गए, लेकिन किसान का 2000 बिल जमा नहीं होता, उसकी लाइट काटने पहुंच जाती हैं। निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों की मांग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? किसान विरोधी ये सरकार है। किसानों को आज राहत राशि की जरूरत है, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, किसानों को बीमे की जरूरत है, किसानों को खाद बीज की जरूरत है, लेकिन ये सदन में हमारे से चर्चा करने को तैयार नहीं है। खाद बीज की जरूरत नहीं है क्या? किसानों को बीमे की जरूरत नहीं है, राहत राशि की जरूरत नहीं है, लेकिन सदन में हमसे चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम इस रूप में इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के और भी विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं। मुकेश मल्होत्रा जी, क्या कहेंगे? किसानों की लगातार समस्या बढ़ती आ रही, खाद के लिए परेशान है किसान। देखो, किसान आज बहुत मजबूर और परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद बीज की कीमत इतनी बढ़ा दी है तो गरीब किसान ले नहीं पा रहा है। ये हमेशा किसान विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए हम इसकी सभी नीतियों का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के तमाम सारे विधायक हैं जो इस वक्त खाद बीज की जो समस्या लगातार आ रही है उसको लेकर यहाँ पे आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खाद बीज की समस्या को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान हैं, खाद की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात भर लाइन में लग कर के मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कहीं अगर खाद की उपलब्धता होती है मान लो, तो वो खाद नकली निकलती है, दवाइयाँ नकलियाँ निकलती हैं। और इसी बात को लेकर के हम पूरे कांग्रेस पक्ष के विधायक सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा कराइए। तो सरकार जो है सदन से चर्चा के लिए भाग रही है, इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन करके और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये नैनो यूरिया लेकर आए हैं। नैनो एक जहर है जो खाद उपजाऊ है, डीएपी। क्या कारण है? विवेक, आप लगातार बात करते रहिए, हम एचएल लेके आते हैं, हेडलाइन ले लेते हैं, सुर्खियां बताते हैं, उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे और तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। विवेक, आप बातचीत करते रहिए। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। खाद की खाली बोरी लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक और ये प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस के विधायकों के द्वारा। लगातार 5वें दिन गिरगिट, भैंस, पेड़ पत्ते और उसके बाद खाद की बोरियां, ये अलग तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार नजर आ रहा है। और स्लोगन जो लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। कांग्रेस विधायकों का ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन, ये विधानसभा में देखने को मिला है। विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, इन तस्वीरों को ब्रीफ करते हैं। किसानों को खाद नहीं मिलने के मामले में ये प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कौन कौन से विधायक नजर आ रहे हैं? जयवर्धन सिंह, उमंग सिंघार, इन सभी से बात कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिलने के मामले में कांग्रेस के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश में किसान जब सबसे ज़्यादा परेशान है तो उनकी मदद करने के लिए सरकार खाद की व्यवस्था करे। आप लोग डीएपी और ये नैनो यूरिया लेके पहुंचे हैं। आज किसानों की 4-5 महत्वपूर्ण समस्याएं होती है।
किसान चाहता है कि उसको बीमा मिले, किसान चाहता है कि उसको राहत राशि मिले, किसान चाहता है कि उसको खाद बीज मिले, लेकिन सदन के अंदर ये लोग हमसे चर्चा करने को तैयार नहीं है और किसान की यह स्थिति है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए आज हम ये बोरा खाद बीज और ये नैनो हटाओ किसान बचाओ को लेकर एक आंदोलन सदन के बाहर कर रहे हैं। सदन पर चर्चा होनी चाहिए खाद बीज को लेकर। बिल्कुल, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है और जब यूरिया लेने जाता है तो नैनो यूरिया पकड़ाया जा रहा है, नकली खाद बीज दिया जा रहा है। सदन में चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। क्या ये सरकार किसान विरोधी सरकार है? क्या ये सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहती है? जब फसल बेचने जा रहे हैं तो उनको दाम नहीं दिया जा रहा है, जब फसल बोने जाते हैं तो उनके दाम बढ़ा दिए जाते हैं बीजों के। तो ये सरकार कहीं ना कहीं किसान के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं और उनके विरोधी सोच रखने वाले हैं। आपके क्षेत्र में भी काफी ज्यादा किसान परेशान है। हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसान एमएसपी नहीं दे रही पहली बात, और उसके बाद में जिस प्रकार से 200-300 का जो खाद की जो डीपीए है उसको 600 रुपये में कालाबाजारी के रूप में दिया जा रहा है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करवाइए, लेकिन सरकार भाग रही है, किसानों की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती है। इसलिए आज इस प्रकार का धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और 2-2 दिन तक हमारे आदिवासी किसान रात भर लाइन लगते, उसके पश्चात भी उनको खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है। बीज मिलता है तो नकली बीज मिलता है, नकली बीज मिलता है तो खेतों में वापस उगता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की झूठी सरकार